हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ हाउ आई क्रिएट AI जनरेटेड इमेजेस फ्रॉम स्क्रैच टू अपलोड। और उसमें रहेगा टॉपिक रिसर्च, प्रॉम्प्ट जनरेशन, फाइल क्रिएशन, इमेज इनहेंसर और अपस्केलिंग। ये सारे चीज स्क्रैच से लेकर एंड तक मैं कैसे करता हूँ वही प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रीपिक पर आप कभी भी अपलोड करोगे उसके पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप क्या अपलोड करोगे, लाइक टॉपिक क्या रहेगा, कौन सा नीच रहेगा। तो उसके लिए मैं जो प्रोसेस यूज करता हूँ, सबसे पहले मैं कैलेंडर को फॉलो करता हूँ, जो फेस्टिव कैलेंडर होता है, लेकिन अभी वो विजिबल नहीं है, वो आपको राइट साइड में यहाँ पर मिल जाता है। तो अभी कैलेंडर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर रिसोर्सेज एंड हेल्प का जो सेक्शन है, और वहाँ अगर आप सर्च ट्रेंड पर क्लिक करोगे तो आपको वो सारे कीवर्ड यहाँ पर दिखेगा जो अभी ट्रेंड कर रहा है, मतलब जो लोग अभी सर्च कर रहा है फ्रीपिक पर। और इस कीवर्ड के अंदर सब कैटेगरी क्या क्या है आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हार्मोनल डिवाइसेस एंड मेथड्स है। ये हो गया टॉपिक्स। अब टॉपिक के अंदर आप किस तरह का फाइल आप अपलोड कर सकते हो। फोटो हो गया, फोटो कंपोजिशन या इमेजेस या इलस्ट्रेशन वेक्टर। उसके बाद है कीवर्ड सजेशन। तो ये सारे हैं कीवर्ड्स जिसको आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको विजुअल रेफरेंस चाहिए कि एक्चुअल में कैसा दिखता है, तो आप इस टॉपिक का जो नाम है उसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको विजुअली जो रेफरेंस है, मतलब कैसा दिखेगा एक्चुअली में, वो सब आप देख सकते हो। तो ये सभी चीज़ें मेडिकल नीश रिलेटेड है जो कि अभी लोग सर्च कर रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ से कुछ क्रिएट करना चाहूँगा तो पिल्स रिलेटेड, पिल्स कीवर्ड को यूज करके। तो अब वो कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे प्रॉम्प्ट जनरेट करना होगा इस कीवर्ड को यूज करके, और उसके लिए मैं जाऊँगा ChatGPT पर। और ये एक कमांड है जो मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली इमेज जनरेट करने के लिए। ये मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप यूज़ कर सकते हो। इसी को मॉडिफाई करके हम पिल्स रिलेटेड कुछ इमेज जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गिव मी अ लिस्ट ऑफ 5 प्रॉम्प्ट्स फॉर ह्यूमन राइट्स डे कॉन्सेप्ट। तो अभी मैं यहाँ पर फॉर के बाद से ये डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा पिल्स images. Give me a list of 5 prompts for pills images inside of Midjourney. अब Midjourney का लिखने का मतलब है ये, आप इसको चेंज भी कर सकते हो जिस प्लेटफॉर्म पर आप इमेज जनरेट करोगे, स्पेसिफिकली उसका नाम भी दे सकते हो। लेकिन मैं Midjourney इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि हर एक प्लेटफॉर्म पर मुझे अच्छा रिजल्ट मिले। तो ये मैंने कमांड लिख दिया है, अब मैं उसको सेंड करूँगा ChatGPT को। तो कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद ये मुझे 5 प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके दे देगा। तो ये है सारे प्रॉम्प्ट्स जो मैंने ChatGPT से जनरेट किया यूजिंग द पिल्स कीवर्ड। क्लोज अप अ वैरायटी ऑफ कलरफुल पिल्स एंड कैप्सूल्स स्कैटर्ड ऑन अ क्लीन वाइट बैकग्राउंड। अब मैं फर्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी करके चला जाऊंगा आइडियोग्राम पर। बेसिकली बहुत सारे वेबसाइट्स हैं AI इमेज जनरेट करने के लिए, लेकिन अभी मुझे जो अच्छा लग रहा है वो आइडियोग्राम है। और लियोनार्डो भी यूज़ कर सकते हो आप। फोटो रियलिस्टिक इमेज के लिए ये अच्छा रिजल्ट देता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इमेज जनरेट करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करूँगा और नीचे जो ऑप्शंस हैं इसको ऑटो रहने दूंगा, और राइट साइड में जो ऑप्शंस बार है मैजिक प्रॉम्प्ट्स में इसको मैं ऑफ रखने दूंगा। एस्पेक्ट रेशियो जो होगा 1:1 है। आप चाहो तो इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो 16:9। विजिबिलिटी को पब्लिक ही रहने देंगे क्योंकि इसको प्राइवेट नहीं कर सकते। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो आइडियोग्राम का तो आप इसको प्राइवेट कर सकते हो। अब जो मॉडल लेटेस्ट है इसको मैं 2.0 तक ही रहने दूंगा, और नीचे जो है रेंडरिंग इसको भी चेंज नहीं कर सकते। तो अभी मैं इसको जनरेट पर क्लिक करूँगा और कुछ देर तक वेट करना होगा और देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है हमें। तो ये जनरेट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको क्लिक करूँगा एक इमेज के ऊपर। 4 ऑप्शंस आपको मिलेगा, तो उसमें से जो भी आपको परफेक्ट लगता है, जो भी बैलेंस लगता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। मुझे ये ठीक लग रहा है तो इसको मैं राइट साइड पर जो 3 डॉट है यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड पे आकर JPEG 70% क्वालिटी पर क्लिक कर दूंगा, तो ये इमेज डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अभी इसको अगर मैं यूज़ करने जाऊँ तो प्रॉब्लम ये होगा कि इसका क्वालिटी इन्हेंस नहीं है और ये बहुत ही लो क्वालिटी का है। विजुअली देखने में सही लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में जब प्रोसेस होगा अपलोड के टाइम तो ये और भी रिड्यूस हो जाएगा क्वालिटी इसका। तो इसको हमें इन्हेंस करना होगा, और बहुत सारे लोग इन्हेंस के लिए टूल्स यूज़ करते हैं वेबसाइट में, मैंने यूट्यूब पर देखा है। तो मुझे वो कुछ खास नहीं लगता है,
क्योंकि उसमें बस डायमेंशन को चेंज करता है, एक्चुअल जो पिक्सल्स है उसको इम्प्रूव नहीं करता है। और वही चीज आप ये जो टूल्स है आप स्केल इसको यूज कर सकते हो। ये मुझे बाकी ऑनलाइन टूल जो है उससे सही लगा। आप इसमें बैच अपलोड भी कर सकते हो, ये फ्री है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर आप 16x तक इनहेंस कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो टूल्स है ये एक्चुअली में सभी डायमेंशन जो होता है इमेज का उसको चेंज करता है, उसको इंक्रीज कर देता है, लेकिन जो इनसाइड इमेज के अंदर जो पिक्सल्स होते हैं उनको फिक्स नहीं करता है, उनको स्मूथ कर देता है। तो इसलिए मैं ज्यादातर इसको यूज नहीं करता। तो मैं कैसे इनहेंस करता हूँ, सबसे बेस्ट जो मुझे लगा वो है Kria.ai। ये वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपना ईमेल से लॉगिन करने के बाद ये आपको 3 मिनट्स तक यूजेज देता है। लाइक आपका इमेज जनरेट होने तक कितना टाइम लगता है उसके ऊपर। ये जब फुल हो जाएगा को परचेस करना होगा, लेकिन उसका अल्टरनेटिव आपको पता है, आप समझदार हूँ, ठीक है। तो इसका आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता रेस्ट्रिक्शन के लिए। अब इसको कैसे यूज करना है, आप ड्रैग करके भी यहाँ पर ले आ सकते हो फाइल, और अब यहाँ पर क्लिक करके भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। अपलोड हो रहा है और राइट साइड में आपको ऑप्शन दिखेगा 2x, 4x, 8x। तो मैं इसको 4x तक रखूंगा। इसमें जो बेस्ट मुझे लगता है कि ये जो पिक्सल्स है उसको भी फिक्स करता है, जो बाकी टूल्स में नहीं मिलेगा आपको। तो नीचे ऑप्शंस में जाकर यहाँ पर आप स्केल का जो एक्टिव राइट में जो एरो है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी ऑप्शंस दिखाई देगा। तो इसको कुछ छेड़ना वगैरह नहीं है, इसको नॉर्मली रहने देते हैं। मैच कलर को आप क्लिक कर सकते हो, तो कलर का जो रिजल्ट आएगा वो सिमिलर टाइप का ही होगा, और ये सब डिफॉल्ट ही रहने देंगे। अब इसको इनहेंस के लिए क्लिक करेंगे। अगर आप इस टूल को यूज़ करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दिन में ही करो, फर्स्ट हाफ का जो टाइम होता है उस टाइम पर। तो वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा वेटिंग टाइम नहीं होता है और आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी मिल जाता है। तो ये इनहेंस हो चुका है। अब बिफोर आफ्टर आप यहाँ पर स्लाइड को ये पैन करके देख सकते हो। आप खुद ही देखो, इसका जो रिजल्ट है वो माइंड ब्लोइंग है, मतलब मुझे तो माइंड ब्लोइंग लगता है, तो इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। तो ये मेरा इनहेंस हो चुका है। अब डाउनलोड करने के लिए आप बस नीचे जो डाउनलोड का बटन है उस पर क्लिक करना है। तो ये होने के बाद अब मैं ओपन करता हूँ फोटोशॉप। फोटोशॉप में मैं एक फिक्स साइज को यूज करता हूँ। स्क्वायर में जो रहता है उसका डायमेंशन ये है स्क्वायर फोटोज के लिए। और इसमें मैं क्या करूँगा, जो अभी हमने इनहेंस किया था उन फोटोज को ओपन कर लूँगा। फोटोशॉप में मैं किस लिए ओपन करता हूँ ये अभी आपको मैं समझाता हूँ। फोटोशॉप में ओपन करके एडिट करने का एक ही रीज़न है कि आप मैनुअली कुछ अगर चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे कि लाइटनेस हो गया, कलर हो गया, क्लैरिटी हो गया। तो ये सारी चीज़ आप मैनुअली चेंज कर सकते हो। जैसे कि इस इमेज को अगर मैं इनहेंस और करना चाहूँ, इसको सिलेक्ट करूँगा और फिल्टर में जाके कैमरा रॉ फिल्टर को ओपन करूँगा। और एडिट मतलब बहुत स्लाइटली एडिट होगा। यहाँ पर आकर अगर मुझे लाइट को बैलेंस करना है तो मैं ऑटो पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये ब्राइटनेस को फिक्स कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। पहले ऐसा था, अभी ये ऐसा हो गया। लेकिन अब मुझे थोड़ा इसको और ब्राइट करना है तो मैं क्या करूँगा, शैडो को थोड़ा इनहेंस कर दूँगा। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। तो पहले ऐसा था, अब ऐसा है। और नीचे मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँगा। इफेक्ट के अंदर जो टेक्सचर है इसको थोड़ा मैं इंक्रीज कर दूँगा, लाइक 8। और क्लैरिटी जो है इसको 5। तो अगर मैं अभी इसको टॉगल करके देखूँ तो ये बिफोर था, ये आफ्टर है। बहुत ज़्यादा चेंजेस है, लेकिन स्लाइट एडिटिंग, ज़्यादा कुछ नहीं, स्लाइट। अब मैं इसको ओके करके सेव कर दूँगा। अब नेक्स्ट जो मैं करता हूँ, इसका मेटा डाटा जनरेट करना है। तो उसको जनरेट करने के लिए बहुत सारे वेज हैं, लेकिन जो ईजीएस्ट है, आपको फाइल का नाम देखना है क्या है। आप फोटो जो आपने जनरेट किया है उस फोटो में भी आप देख सकते हो, लेकिन उसमें आधा दिखाई देगा। तो इसका बेस्ट मेथड है कि जो चैट जीपीटी से जहां आपने प्रॉम्प्ट जनरेट किया, यहाँ पर आपका जो प्रॉम्प्ट्स है उसको कॉपी कर लो और फिर और एक कमांड आपको यूज करना है। मैं इसको सेपरेटली करता हूँ, सेपरेट चैट बॉक्स में, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो और ऑर्गेनाइज रहे।
तो यहाँ पर बस मैं लिख दूंगा ऑन, उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूंगा। अब क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी कमांड वाला चैट बॉक्स है तो इस पे बस मुझे टाइटल और कीवर्ड्स ही दिखाएगा और दूसरा कुछ चीज़ें शो नहीं होगा। तो बस कुछ सेकंड वेट करना है। देखिए ये टाइटल जनरेट करके दे दिया है मुझे, क्लोज अप ऑफ कलरफुल पील्स एंड कैप्सूल्स ऑन अ वाइट बैकग्राउंड, और उसके साथ जो एक्टिव कीवर्ड्स हैं वो भी दे दिया है। अब इसका भी एक जो कमांड है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फाइल को सेव करते टाइम सेव एज पे क्लिक करना है, को पेस्ट करना है और जो फाइल टाइप है उसको मैं JPEG कर दूंगा। तो इसको सेव कर लेते हैं और इसका जो क्वालिटी है उसको मैक्सिमम पे रखेंगे और फिर ओके कर देंगे। तो ऐसे करके आप जितने चाहे फाइल्स बना सकते हो, लेकिन जो टूल्स आप यूज़ कर रहे हो उसका एक लिमिटेशन है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अलग अलग ईमेल से यूज़ कर सकते हो, वो शायद आपको पता है। तो अब मैं जाऊंगा अपलोड सेक्शन पर। यहाँ पर जो फाइल मैंने रेडी किया था उसको लेकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और ये प्रोसेसिंग में चला जाएगा। तो प्रोसेस होने तक आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो आपको वेट करना होगा। और कभी कभी ये डिपेंड करता है कि आप फ्लिपी का सर्वर इस वक्त कितना फ्री है और कितना ट्रैफिक है उस पर। कभी कभी बहुत जल्दी हो जाता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी ये हो गया है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा इमेज पर, और क्योंकि मैंने ये AI से बनाया है तो क्रिएट विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्लिक करके ऑन कर दूँगा और बेस मॉडल में सिलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने आइडियोग्राम से बनाया था, तो आइडियोग्राम। अब टाइटल में जो टाइटल जनरेट किया है को यूज़ करेंगे और कीवर्ड में यहाँ से कॉपी कर लेंगे सारे कीवर्ड्स और एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये बोल रहा है यू हैव एक्सिस्ट द लिमिट, मतलब 50 मैक्सिमम लिमिट है कीवर्ड्स का, तो एक हमें रिमूव करना होगा। फिर मैं इसको सेव पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर राइट मार्क शो होने लग जाएगा। अब मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ। तो ये सबमिट हो चुका है। अगर आपका फाइल हाई क्वालिटी का है और ट्रेंड्स को फॉलो करके आपने बनाया है तो वो इमीडिएटली अप्रूव हो जाता है। तो देखिए वो फाइल नहीं है क्योंकि वो पब्लिश हो चुका है। ये देखिए पब्लिश में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दिखा देगा डेट, देखिए 29, तो ये इमीडिएटली अप्रूव हो जाता है अगर आपका क्वालिटी अच्छा है और अगर आप ट्रेंड को फॉलो करके बनाते हो। तो गाइस ये था मेरा फुल प्रोसेस फ्रॉम स्क्रैच टू अपलोडिंग फाइल। इसी तरह से आप फॉलो करके मेरा प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं इसी प्रोसेस को यूज़ करके मल्टीपल फाइल क्रिएट करता हूँ और उसको अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।